हेलो एवरीवन। तो आज हम टेंस के 6 पार्ट के साथ आए हैं। तो जैसा मैं हमेशा एक छोटे से पोएम के साथ शुरू करता हूँ, तो आज का पोएम है कि लाख बदल लो आईने चेहरा नहीं बदलता, लाख बदल लो आईने चेहरा नहीं बदलता, महज हथेली पे लकीरें खींचने से तकदीरें नहीं बदलती, महज हथेली पे लकीरें खींचने से तकदीरें नहीं बदलती। सोच से है पहचान हमारी, सोच से है पहचान हमारी, बिना सोचे कुछ नहीं बदलता। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अच्छी सोच रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सके। तो इसी छोटे से पोएम के साथ मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। आज जो मैं हमेशा टेंस के अलग अलग डायमेंशन को शो कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। तो आज जो है कुछ नया सीखने को मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप देख भी रहे होंगे कि एडवर्ब यहाँ पर ऑलरेडी है। जो एडवर्ब है, एडवर्ब इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच। जब हम ये टेंस कंप्लीट करेंगे तो मैं शुरू करूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ में हम ये ध्यान देंगे कि सबसे पहला जो आता है वो नाउन, दूसरा आता है प्रोनाउन, तीसरा आता है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हमने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ करना है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, दैट एडवर्ब और एडवर्बियल्स। कि एडवर्ब और एडवर्बियल्स के साथ अगर हमें कुछ बोलना है इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे सेंटेंस को, और हमारा सेंटेंस जो रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा। जैसा कि हम जान रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस तरह का वाक्य है जो पास्ट में हो चुका है, पास्ट में उसको कंप्लीट हो चुका है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया, सबको पता है। तो इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ। इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे ऑलवेज, ऑफ्न, एवर, नेवर और जस्ट और ऑलरेडी। ये 5-6 जो एडवर्ब हैं, इनका जो यूज है वो जस्ट, हैज और हैव के बाद करना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैंने हमेशा आपकी मदद की है, मैंने हमेशा आपकी मदद की है। इसमें हमेशा जो है एडवर्ब आ गया, एडवर्ब। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, हम जान रहे हैं कि परफेक्ट बना रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर सबको पता ही है। थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं यहाँ पर कि इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने बोला कि वर्ब हमने इस पांचों ऑलवेज, ऑफ्न, एवर, नेवर और जस्ट और ऑलरेडी, इन सब का मीनिंग भी यहाँ लिखा हुआ है। आप इसमें ढूंढ सकते हो, इसका मीनिंग लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप लोग, ठीक है। और इन सब का जब हम यूज करेंगे डेली लाइफ में, हम हिंदी में जब भी बोलते हैं, तो जस्ट हमें हैज और हैव के बाद इसे ऐड करना है। जैसे इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई हैव ऑलवेज, हैज और हैव के बाद ही हमें इस सारे एडवर्ब, अगर ये सारे नहीं, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, इसका ये ट्रांसलेशन हो जाएगा, मैंने हमेशा आपकी मदद की है। तो यहां हम देख रहे हैं कि हैज और हैव के जस्ट बाद ही ऑलवेज, ऑफ्न, एवर, नेवर, जस्ट और ऑलरेडी का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं सुविधा के लिए, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने प्रायः राम की मदद की है। अब इसमें देखेंगे ऑफ्न का टी साइलेंट रहेगा, लिसन में भी LISTEN होता है, तो लिसन में टी साइलेंट रहता है, लिस्टन नहीं पढ़ते हैं, ऑफ्न में भी टी साइलेंट रहता है। तो हम इस बात का ध्यान देंगे कि थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन भी हमें आ जाए, ठीक है। और हमारे जो हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं उनका थोड़ा बहुत मजाक ना उड़े, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है। तो मैंने प्रायः राम की मदद की है, तो इसका ट्रांसलेशन वही प्रायः है, तो हैज और हैव के बाद लग जाएगा। तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन आपका,
I have often helped राम। ये हमेशा ध्यान देंगे कि नाम जो है, नेम कहीं भी अगर रहेगा, वो अगर वाक्य के शुरू में है, लास्ट में है, वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो राम में आर कैपिटल हमने लिखा है, आर स्मॉल नहीं लिखेंगे, काफी बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो इन सब का जो एडवर्ब का यूज हम करेंगे इसमें। तो जब काफी बुक में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुका हूं, बहुत सारे बुक्स में, तो मुझे जहां तक इसके बारे में जो जानकारी है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस तरह का टेंस है ना कि लगभग इसमें इसके जो फोर्थ टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको इसी के साथ समझा जा सकता है। जैसे मॉडर्न टेंस में जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब मॉडर्न टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न टेंस में मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही कॉन्टिन्यूअस टेंस ही बना है। जैसे आज एक और एग्जांपल लेंगे और डायमेंशंस नया लेंगे। ठीक है, अगर और हो सके तो एक दो और उदाहरण ले लेता हूं इसमें, जो आपके सुविधा के लिए आसानी हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, तीसरा, उसने कभी नहीं धूम्रपान, उसने कभी नहीं धूम्रपान किया है। ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल, कभी नहीं। तो कभी नहीं का इंग्लिश जो है यहां पर नेवर है, लिखा हुआ भी है नेवर। और ये जब ऑलवेज, फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑलवेज, ऑफ्न, एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, जब हम इन सारे एडवर्ब का सेंटेंस में यूज करेंगे तो हैज, हैव के जस्ट बाद लगाएंगे। ठीक है, तो इन सब का सेंटेंस का जैसे यूज करेंगे हैज, हैव के बाद लगाएंगे। तो उसने कभी नहीं धूम्रपान किया है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना है। इस सेंटेंस में काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कभी नहीं, मतलब ये उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है। तो उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, वो भी सेंटेंस हमारा हिंदी में सही है, हमारा गलत नहीं है। लेकिन अगर हमने बोला कि उसने कभी नहीं धूम्रपान किया है, इसका मतलब ये होगा कि हम वहां पर एडवर्ब का यूज कर रहे हैं। एडवर्ब जो है वर्ब से क्लियर हो रहा है ना। एडवर्ब जो है वो वर्ब के साथ लगा रहता है हमेशा। जैसे इसमें एलवाई भी लगाएंगे, बहुत सारे एडवर्ब के टाइप्स हैं। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे तो उसमें सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसने कभी नहीं धूम्रपान किया है, तो इसका ट्रांसलेशन काफी आसान है। ही हैज, ही के साथ हैज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। आप परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है। ही हैज नेवर स्मोक्ड, ही हैज नेवर स्मोक्ड। तो उसने कभी नहीं धूम्रपान किया, ये हमारा बन गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवर्ब के साथ अगर हम यूज करें तो हम कैसे कर रहे हैं। और बाकी अगर हम दूसरे एग्जाम्पल लें, दूसरे एग्जाम्पल जो इनके अलावा हैं, उन्हें हम लास्ट में लगा देंगे, वो आसानी से हो जाएगा। उसका भी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। नहीं तो बोलोगे कि सर ने बस इसी का 5 का एग्जाम्पल 3 लिया, बाकी का छोड़ दिया। तो उसका भी एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, अच्छे से नोट करेंगे इसको, क्योंकि यहां से टेंस के जो हैं अलग डायमेंशन सीख रहे हैं हम लोग। हमने अभी स्ट्रक्चर पे से नहीं डाला है। जैसे हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जान रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहेगा, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अब जो है हमने उस पर बाइंड नहीं किया आप लोगों को कि नहीं बेटा टेंस सीखना है तो या है, ये है तो उसी में बनाओ। नहीं, हमने पहली बार देखा कि टेंस में एडवर्ब भी यूज करेंगे। अब हम देखेंगे इसके कुछ डायमेंशंस, इसके कुछ अलग डायमेंशन जो हम काफी जो है इंग्लिश बोलते हैं काफी, इसमें बहुत सारी चीजें। इसमें अभी हम फोर और सिंस का भी यूज सीखना है हमें कि कैसे फोर और सिंस का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इसका फटाफट फिर से अच्छे से इसका नोट्स बना लो। नोट्स खुद के बनाने हैं, खुद से जो आप लिखोगे वो काफी इंपैक्ट पड़ेगा आप पे, काफी इंपैक्ट पड़ेगा और उसका काफी यूज हो सकता है आगे। ठीक है, तो मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिए यहां पर। वह अभी तक नहीं आया है, मैंने उसे अनेक बार पीटा है,
और उसने कभी कभी मेरी मदद की है। तो हमने जो ये 3 एग्जाम्पल लिया, इसमें हम ध्यान देंगे कि मैंने दूसरे लिए, इसके अलावा लिए ऑलवेज, ऑफ, नेवर, नेवर, जस्ट और ऑलरेडी। जैसे वह अभी तक नहीं आया है, वह अभी तक नहीं आया है, तो इसमें अभी तक का इंग्लिश हम देखते हैं, अभी तक, अप टू नाउ है, और येट, अब तक, ये भी डाल सकते हैं। तो अभी तक या अब तक में ये दोनों डाल सकते हैं मीनिंग। इंग्लिश में थोड़ा बहुत जो है सिनोनिम्स का कोई फर्क नहीं है। वह अभी तक नहीं आया है, तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही के साथ ऑब्वियस सी बात है हैज लगेगा। ही हैज नॉट कम येट, ही हैज नॉट कम येट। कम, केम, कम, तो V3 कम ही होता है, ठीक है। मैंने उसे अनेक बार पीटा है, तो आई हैव, आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव उसे अनेक बार पीटा है, तो आई हैव बिटेन हिम, उसे का हिम हो गया, और अनेक बार का शायद इसमें सेवरल टाइम होगा, सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स। तो ये भी देख रहे हैं कि अगर कुछ एडवर्ब हम ऐसे यूज कर रहे हैं इसके अलावा, तो वो जो है उसका बाद में आ रहा है। जब हमने आई हैव बिटेन लिख दिया तब उसके बाद में आ रहा है, ठीक है। उसने कभी कभी मेरी मदद की है, तो कभी कभी का इंग्लिश क्या होता है, इसमें चेक कर लेंगे। कभी कभी का ओकेजनली, या यहां पर हम समटाइम्स भी लिख सकते हैं, समटाइम। तो ओकेजनली हम यहां यूज कर लेंगे, ही हैज हेल्प्ड मी ओकेजनली, he has helped me occasionally, ये हमारा सही है, ये बन गया। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ एडवर्ब में जो है वो हम पूरे सेंटेंस के बाद हम बना रहे हैं। कम, येट, मतलब वर्ब के बाद उसका यूज कर रहे हैं, वर्ब लिखने के बाद यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब लिखने के बाद यूज कर रहे हैं इसमें। तो ये हमारा अलग डायमेंशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अलग तरह से कैसे यूज करें इसको, कैसे बनाएं, वो उसके बारे में, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट, ठीक है। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक डायमेंशन को सीखा, ठीक है। इसमें जो हमारा लेक्चर चला रहा था वो था कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। आज जो हम इसमें शुरू करेंगे वो करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो ये ट्रेडिशनल हमारा चला रहा है, ट्रेडिशनल। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, इंटरोगेटिव सेंटेंस सबको पता है, इसका हिंदी क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान है, ऑब्वियस सी बात है। स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज और हैव। सबसे पहले हैज और हैव का यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट रहा तो प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर ये है हमारा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव, ये थर्ड टाइप का सेंटेंस है, थर्ड टाइप। फिर इसके बाद इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव आता है, और उसके बाद आपके WH वर्ड वाले सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, ये तो सब ये ट्रेडिशनल ग्रामर में चला ही आ रहा है, ठीक है। अब इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हिंदी में पहले लिखते हैं, फिर इसका उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। पहला मैंने इसमें हम ले रहे हैं एग्जांपल, क्या सीता ने खाना खा लिया है, क्या सीता ने खाना खा लिया है। दूसरा, क्या तुम राम को पीट चुके हो,
क्या तुम राम को पीट चुके हो। अब इस चक्कर में किसी को पीट मत देना, ठीक है। क्या तुम राम को पीट चुके हो, इसको ट्रांसलेट करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर हमारे सामने है। सबसे पहले हमें लगाना है हैज हैव। सबको पता है हैज हैव किसके साथ लगेगा, हैज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमने सबसे पहले हैज लगा देना, हैज। उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट है तो हैज सीता। उसके बाद V3 हैज सीता ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। ओके, आसान था। क्या सीता ने खाना खा लिया है, इसको जैसे यार खा लिया है, जिस वाक्य के अंत में हमने काफी बार अभी डिस्कस भी कर लिया, जिस वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, हैज हैव हमने शुरू में लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद है क्या तुम राम को पीट चुके हो। अच्छा, ये सेंटेंस है हमारा, क्या तुम राम को पीट चुके हो, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर रिमाइंड कर लेंगे। तो तुम है, तो तुम के साथ लगना है हैव यू। उसके बाद V3 सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैव यू बिटेन राम, हैव यू बिटेन राम। तो हैव यू बिटेन राम काफी आसानी से बन गया। तो इसके दो एग्जाम्पल ले लिए। अब हम चलेंगे इसके इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ, वो भी आसान होता है, ठीक है। इसके फोर्थ टाइप में जा रहे हैं हम। फोर्थ टाइप हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये भी वही सेम, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत आसान है। इसमें हमें क्या करना क्या है, कुछ नहीं, इस जो हमने अभी इंटेरोगेटिव सीखा था उसके साथ हमें नेगेटिव लगा देना है, कि उसके साथ नेगेटिव मतलब नहीं वाले सेंटेंस जोड़ देना है। जैसे इसका पहले हम स्ट्रक्चर ही सीख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो इसका हो जाएगा हैज हैव, सेम रहेगा, सिर्फ नॉट लगेगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, चलो लिख दिया अगर सेंटेंस में, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल एक दो ले लेते हैं, उसी एग्जाम्पल पे जो हमने करा था। क्या सीता ने खाना नहीं खाया है, खाना नहीं खाया है। इसमें हमने दोनों बोल दिया, एक तो हमने इंटरोगेटिव भी लगा दिया और नेगेटिव भी लगा दिया। क्या सीता ने खाना नहीं खाया है। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है, बड़ा ही आसान है क्योंकि इंटरोगेटिव हमने अभी सीखा। सबसे पहले हम हैज और हैव लगाएंगे इसके स्ट्रक्चर में। तो हैज या हैव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सीता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी ही शी इट और सिंगल नेम, तो सिंगल नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। तो हमने सबसे पहले लगा देना है हैज सीता, क्योंकि हैज हैव के बाद क्या है, तुरंत सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो वाक्य में जो काम कर रहा है। तो हैज सीता नॉट ईटन फूड, वैसा ही बना, सिर्फ नॉट लग गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस जो है हम लेंगे, अभी लिया, क्या वे लोग नहीं आए हैं, क्या वे लोग नहीं आए हैं, ये सेंटेंस हमने ले लिया। इसमें देख रहे हैं हम इंटरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो क्या वे लोग, दे है, दे का वे लोग मैं बता चुका हूं इसका किसका मीनिंग क्या होगा। तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव, तो हैव दे नॉट कम। अब जैसे इसमें हमने एडवर्ब भी यूज कर देना है, क्या वे लोग अब तक नहीं आए, ठीक है। तो हैव दे नॉट कम येट,
ये भी हो सकता है इसमें। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बहुत सारे डायमेंशंस, अभी नेक्स्ट जो लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये भी सीखेंगे फॉर और सिंस का यूज कैसे होता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ये सीखेंगे कुछ ऐसे वाक्य हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि इंट्रोगेटिव नहीं, नॉर्मल, राम ने सोमवार को काम किया है, ये है। और दूसरा सेंटेंस है राम ने सोमवार से काम किया है। अब इसके बारे में पता करेंगे, इसके बारे में ये आपका होमवर्क है कि आप पता करेंगे कि इस दोनों सेंटेंस जो मैंने बोला, क्या राम ने सोमवार को काम किया है, राम ने सोमवार को काम किया है, दूसरा राम ने सोमवार से काम किया है, इस दोनों में बहुत डिफरेंस है, इस दोनों के इंग्लिश भी अलग बनेंगे। ठीक है, कुछ और बातें भी मैं बताना चाहूंगा इंग्लिश स्पीकिंग में। अगर इंग्लिश बोलना है तो टेंस तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो हमें उसमें ना स्ट्रक्चर पे आते हैं, हमें उसे थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके भी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये हमारा आज 2 इसमें कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या क्या सीखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एडवर्ब के साथ कैसे यूज करेंगे, और दूसरा हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो चलेगा वो चलेगा WH वाले वर्ड सेंटेंस और फॉर और सिंस के यूसेज, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर और सिंस का यूज कैसे करेंगे। तो उसमें हमारा 2 और आ जाएगा, 2 सेंटेंसेस और आ जाएगा, मतलब 2 टेंस। एक आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस को भी साथ में बाइंड करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तीनों टेंस को। मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं उसमें हमें बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है वो हमारा, उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब ऐसे वाक्य हम बनाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें तीनों टेंस बाइंड होंगे, तीनों टेंस का यूज होगा, तीनों टेंस हम एक ही तरह के स्ट्रक्चर में सीखेंगे। जैसे एग्जांपल है फॉर और सिंस का प्रयोग। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही।